हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। तो गाइज, आज मैं लेकर आई हूँ किप के सारे यूजेस और मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आज मैं किप के यूजेस को पढ़ाऊँगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये किप के यूजेस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हमें बात करनी है कि किप मीन्स होता क्या है। तो किप मीन्स होता है रखना। ओके, क्या होता है? किप मीन्स होता है रखना। यहाँ देखो आप कि किप मीन्स होता है रखना, किप मीन्स होता है जारी रखना, किप मीन्स होता है ध्यान रखना, किप मीन्स होता है करता रहता है, किप मीन्स होता है संपर्क में रहना, किप मीन्स होता है चुप रहना, किप मीन्स होता है नज़र रखना, दूर रखना, सतर्क रखना, रह सकता है। ये सभी जो होते हैं, ये जितने भी हैं, ये सभी किप के यूजेस हैं। आपको इस टाइप के सेंटेंस को किप लगाकर बनाना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें किप, पुट और प्लेस इन तीनों वर्ड में क्या होते हैं, इन तीनों वर्ड में कंफ्यूजन होता है कि ये किप मीन्स भी होता है रखना, पुट मीन्स भी होता है रखना और प्लेस मीन्स भी होता है रखना। तो हमें ये सब कैसे हमें समझना है कि कब हमें किप लगाना है और कब पुट और प्लेस। तो मैं सबसे पहले किप की बात करूँगी। किप मीन्स होता है हाथ में कोई सामान है उसे दूसरी जगह रखना। जैसे मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में स्टिक है, अब मैं इसे टेबल पे रख दी, तो इसमें हमें क्या लगाना है? किप। आई केप्ट स्टिक, क्या है? आई केप्ट स्टिक, यानी मैंने स्टिक को बेड पे रखी या फिर टेबल पे रखी या टेबल पे रखी। तो आई केप्ट क्या है? आई केप्ट स्टिक ऑन टेबल, ऑन बेड। उसके बाद है, आप ये चीज़ तो समझ गए कि हाथ से कोई चीज़ को अगर टेबल पे रखे, चेयर पे रखे, बेड पे रखे तो हमें किप लगाना है। पुट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह रखना। अब जैसे मानो कि स्टिक है, स्टिक मानो कि टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, और टेबल से उठाकर मैं इसे कहाँ रख दी? बेड पे रख दी। तो एक जगह से उठाकर इस चीज़ को मैं दूसरी जगह पे रख दी, तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? पुट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? पुट। आई पुट ए स्टिक ऑन, क्या है? आई पुट ए स्टिक ऑन टेबल। अब बेड पे था तो मैं टेबल पे रख दी, तो उसमें हमें क्या लगाना है? पुट लगाना है। अब बात होती है प्लेस की। अब प्लेस हमें कहाँ पे यूज़ करना है? प्लेस जो होता है वो लिखा हुआ है बिल्कुल आसान भाषा में, भारी सामान, क्या है? भारी सामान, सामान को फिक्स्ड करना। कोई भी भारी सामान हो, जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ? अलमीरा हुआ। ये सब चीज़ क्या होता है कि एक जगह क्या है कि उसे ना फिक्स किया जाता है प्लेस में, क्योंकि उसे बार बार तो इधर उधर हटा नहीं सकते, तो उसे क्या करते हैं? प्लेस करते हैं, उसे फिक्स करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्लेस का मतलब क्या हुआ, किप का मतलब और पुट का मतलब। अब मैं 1 बाय 1 करके सभी के एग्जाम्पल दूंगी। आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहे गाइस, बिना स्किप किए क्लास को पूरा देखना। फर्स्ट यूजेस है किप, यानी रखना। क्या है? रखना। उसने अपनी किताब रखी। क्या है? उसने अपनी किताब रखी, यानी कि वो रखता है, नहीं रखी। तो ही केप्ट हिज बुक। रखी है इसलिए केप्ट लगा, रखता है तो क्या लगता? किप लगता। ही किप्स हिज बुक, बट यहाँ पे रखी है इसलिए ही केप्ट हिज बुक। ओके। आप अपना बैग कहीं भी रख सकते हैं। अब रख सकते हैं ये क्या है? ये मॉडल वर्ब्स का है, कोई भी चीज़ का, यानी कि कैपेसिटी होना, एबिलिटी होना, ये चीज़ के लिए हमें क्या है? मॉडल वर्ब्स में कैन का यूज़ करते हैं। तो यू कैन कीप योर बैग, क्या है? यू कैन कीप योर बैग एनीवेयर। एनीवेयर, आप अपना बैग कहीं भी रख सकते हैं। आपको अपना बैग वहाँ रखना चाहिए, तो यू शुड, क्या है? यू शुड कीप योर बैग वहाँ देयर, ऐसे कुछ बना सकते थे आप। उसके बाद है मैं अपना मोबाइल रखूँगा। मैं अपना मोबाइल अपने पास रखूँगा, तो आई विल कीप माई मोबाइल। क्या है? मैं अपना मोबाइल रखूँगा, तो आई विल कीप माई मोबाइल। ये फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। विल लगा तो मैं खाऊँगा तो आई विल ईट, तो मैं अपना मोबाइल रखूँगा तो आई विल कीप माई मोबाइल।
ये 2 सेंटेंस आप लोग को बनाना है। मैं अपना पैसा वहाँ रखी, वह अपना जूता वहाँ रखा। ओके, और फिर है कीप ऑन। क्या है? कीप ऑन। अब इसे कहाँ पे यूज़ करना है ये देखो। तुम्हें अपने पढ़ाई को जारी रखना है, तुम्हें अपने पढ़ाई को जारी रखना है, तुम्हें इधर उधर नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो यू हैव टू कीप ऑन योर स्टडी। यू हैव टू यानी कि आप, ये भी मॉडल वर्ब्स के ही ये है, हेल्पिंग वर्ब हैव टू, यानी कि मुझे खाना है तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है आई हैव टू स्टडी, मुझे कुछ भी करना है आई हैव टू डू एनीथिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें अपने पढ़ाई को जारी रखना है। जारी रखने के लिए हमें कीप ऑन लगाना पड़ा है। तो यू हैव टू कीप ऑन योर स्टडी। उसने अपने काम को जारी रखा। ये पास्ट की बात कर रहा है कि उसने पास्ट में अपने काम को जारी रखा। तो ही केप्ट, इसलिए यहाँ पे केप्ट लगा, कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट। तो ही केप्ट ऑन हिज वर्क, मतलब वह अपने काम को पास्ट में जारी रखा। अगर ऐसा रहता कि वह अपने काम को जारी रखता है तो ही कीप्स ऑन हिज वर्क। रखता है तो ही कीप्स ऑन हिज वर्क। रखा, रखेगा तो ही विल कीप ऑन हिज वर्क। वह अपने काम को जारी रखेगा तो ही विल कीप ऑन हिज वर्क। उसके बाद है मैं अंग्रेजी बोलना जारी रखी। तो आई केप्ट ये भी है कि रखी, तभी तो वो अंग्रेजी बोल रही है अभी। तो क्या है, आई केप्ट ऑन स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलना जारी रखी, तभी तो वो इंग्लिश अभी बोल रही है। उसके बाद है कि मैं अंग्रेजी सीखना, क्या है, सिखाना जारी रखी। तो आई केप्ट ऑन लर्न इंग्लिश। आई केप्ट ऑन लर्न इंग्लिश। उसके बाद 5th नंबर सेंटेंस है कि मैं उसकी मदद करना जारी रखी, वह उससे बात करना जारी रखी। ये दोनों सेंटेंस आप लोगों को बनाना है। अब है कीप। कीप मीन्स होता है करता रहता है। उसमें कीप में क्या लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। देखो यहाँ, वह सारा दिन बोलता रहता है। क्या है, वह सारा दिन बोलता रहता है। तो ही कीप्स। अब आप बोलोगे यहाँ पे एस क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, तो इसीलिए हमें एस लगाना पड़ा। तो ही कीप्स टॉकिंग, क्योंकि वर्ब में तो लगाना है, क्या है, आईएनजी लगाना है फर्स्ट फॉर्म में। तो ही कीप्स टॉकिंग होल डे, यानी कि सारे दिन, तो होल डे। ही कीप्स टॉकिंग होल डे। वे लोग खेलते रहते हैं। तो दे कीप प्लेइंग। दे कीप प्लेइंग। हम लोग काम करते रहते हैं। तो वी कीप डूइंग वर्क। डू मीन्स होता है करना, तो क्या है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो वी कीप डूइंग वर्क। वह पढ़ाई करती रहती है। तो सी कीप्स, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, तो इसीलिए हमें लगाना है कीप्स। तो सी कीप्स स्टडीइंग। स्टडीइंग, स्टडी मीन्स होता है पढ़ना, आईएनजी लगाएं तो स्टडीइंग। उसके बाद है वह मुझे देखता रहता है। तो ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ठीक है, वह मुझे बताता रहता है, मुझे देखता रहता है। ओके, इस टाइप के सेंटेंस। उसके बाद है नेक्स्ट यूजेस कीप अवे। कीप अवे का मतलब होता है दूर रखना किसी, जैसे कि बच्चों को किसी चीज़ से दूर रखना। जैसे होता है ना कि दवा के डब्बे पे लिखा रहता है ना कि बच्चों को दवा से दूर रखना, यानी कि कीप मेडिसिन अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन। क्या है, दवाई को बच्चे से दूर रखो। कीप मेडिसिन अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन। अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, क्योंकि मोबाइल का जो लत होता है वो बहुत ख़राब होता है। तो बच्चों के लिए ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ करना सही नहीं रहता है, तो उसे बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। तो कीप योर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को कीप योर चिल्ड्रेन अवे फ्रॉम मोबाइल, मोबाइल से दूर रखो। उसके बाद है वह बच्चों को गलत लड़कों से दूर रखता है। हम लोग बच्चों को गलत काम करने से दूर रखते हैं। ये दोनों सेंटेंस आप लोगों को बनाना है। अब है कीप मम। कीप मम मीन्स होता है चुप रहना। चुप रहना, तुम्हें उस जगह पर चुप रहना चाहिए था।
जैसे मानो कि कोई बड़ा आदमी बात कर रहा है तो वहाँ पे छोटे को चुप रहना चाहिए था। तो क्या है, वह बोल रहा है कि तुम्हें उस जगह पर चुप रहना चाहिए था। तो यू शुड हैव केप्ट मम इन दैट प्लेस। यू शुड हैव, अब ये चीज़ जो है यू शुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा है। तो ये किस चीज़ का सेंटेंस है, ये मॉडल वर्ब्स का सेंटेंस है। जैसे पास्ट में तुम्हें कोई काम नहीं करना चाहिए था या फिर करना चाहिए था, तो वो सेंटेंस को हम यहाँ पे कीप मम के साथ लगाए हैं। तो यू शुड हैव केप्ट मम इन दैट प्लेस। जैसे कि आपको पढ़ाई करना चाहिए था, तो यू शुड हैव स्टडीड। क्या, यू शुड हैव स्टडीड, आपको काम करना चाहिए था तो यू शुड हैव वर्कड। ओके, आपको खाना बनाना चाहिए था तो यू शुड हैव कुक्ड फूड। इस टाइप के सेंटेंस को हम यहाँ पे यूज़ किए हैं। ये मॉडल वर्ब्स के सेंटेंस में, उसमें आपको लगाना है कीप मम। आप ऐसे भी, आप किसी भी मॉडल वर्ब्स या टेंस के क्या सेंटेंस को कीप के साथ लगाकर बना सकते हो और बोल भी सकते हो। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा, मतलब कि कोई आदमी है जो उसे चुप रहने को कहा लेकिन वह चुप नहीं हुआ। तो आई सेड टू यू टू कीप मम। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा। आई सेड मतलब पास्ट की बात है, पास्ट में मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा लेकिन तुम चुप नहीं हुए। उसके बाद मैं चुप रहने की कोशिश करूँगा। अब वो बोल रहा है कि मैं चुप रहने की कोशिश करूँगा। तो आई विल ट्राई, आई विल ट्राई ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। आई विल ट्राई कीप मम, मैं क्या है, मैं चुप रहने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम से। आई विल कीप मम, आई विल ट्राई कीप मम। उसके बाद है कि वह चुप रह सकता था, वह चुप रह सकता था लेकिन चुप नहीं था। तो क्या है कि ही कुड कीप मम। अब कुड कहाँ से आया, तो आपने ये मॉडल वर्ब पढ़ा होगा। कैन मतलब होता है सकना, यानी कि कोई भी एबिलिटी या कैपेसिटी वो प्रेजेंट में होना कैन, और कुड जो होता है वो पास्ट की बात की, पास्ट में वो चीज़, वो कैपेसिटी एबिलिटी उसके पास था और फिर भी मतलब वो रह सकता था लेकिन वो नहीं रहा। तो ये पास्ट के लिए हमें, यानी मॉडल वर्ब्स के प्रेजेंट के लिए हम कैन लगाते हैं और कुड जो होता है वो पास्ट के लिए लगाते हैं। तो ही कुड कीप मम। तुम्हें चुप रहना है, तो ये भी सेंटेंस जो मॉडल वर्ब्स के हैं, ये देखती हूँ मैं कौन कौन बच्चे बनाकर सेंड करते हैं। तो तुम्हें चुप रहना है, इसे भी वैसे ही बनाना है। उसके बाद है कीप एन आई। कीप एन आई मतलब होता है नज़र रखना, चोरों पे नज़र रखना, डाकू पे नज़र रखना, बदमाशों पे नज़र रखना, पड़ोसियों पे नज़र रखना। ऐसे कुछ सेंटेंस हो तो हमें कैसे बनाना है, मैं उस पर नज़र रख रही हूँ। अब कोई बंदा या बंदी है, मैं उस पर नज़र रख रही हूँ। आई एम कीपिंग एन आई ऑन हिम। आपको क्या करना यहाँ पे कि यहाँ पे रख रही हूँ, ये कंटिन्यूअस का टेंस है, सॉरी कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है, इसीलिए हमें कीप के साथ आईएनजी लगाना पड़ा। जैसे आप देखो, मैं उस पर नज़र रख रही हूँ, आई एम कीपिंग, या फिर मैं उस पर नज़र रखता हूँ तो आई कीप एन आई ऑन हिम। बट ये कॉन्टिन्यूअस का, इसीलिए हमें कीप के साथ आईएनजी लगाना पड़ा। आई एम कीपिंग एन आई ऑन हिम। उसके बाद है तुम्हें अपने नौकर पे नज़र रखना चाहिए। अब देखो ये मॉडल वर्ब्स के सेंटेंस है, तो रखना चाहिए तो यू शुड कीप, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको खाना बनाना चाहिए तो यू शुड कुक फूड, आपको टाइम पे स्कूल जाना चाहिए तो यू शुड गो टू स्कूल ऑन द टाइम। तो यहाँ क्या है, आपको नौकर पे नज़र रखना चाहिए। नज़र रखने के लिए कीप ऑन आई लगा, तो यू शुड कीप ऑन आई ऑन योर सर्वेंट, यानी कि नौकर पे नज़र रखना चाहिए। अपने किताब पर नज़र रखो, क्या है, अपने किताब पर नज़र रखो, तो कीप एन आई ऑन योर बुक, ऑन योर बुक। उसके बाद है फोर्थ नंबर सेंटेंस, हम लोग को चोर पे नज़र रखना है। ये भी जो सेंटेंस है ये भी मॉडल वर्ब्स के सेंटेंस है। हम लोग को चोर पे नज़र रखना है, तुम्हें उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, ये भी मॉडल वर्ब्स के ही सेंटेंस है। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जिन बच्चों ने अभी मॉडल वर्ब्स नहीं पढ़ा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिंक दे दूँगी मॉडल वर्ब्स के, तो आप लोग देख लेना। ओके गाइस, लास्ट तक क्लास में बने रहे। अब है
कीप इन टच, संपर्क में रहना, किसी के भी संपर्क में रहना, भाई बहन के संपर्क में रहना, दोस्त के संपर्क में रहना, डॉक्टर के संपर्क में रहना, शिक्षक के संपर्क में रहना, स्टूडेंट को आपको मेरे संपर्क में रहना, ऐसा कुछ सेंटेंस हो तो आपको कैसे बनाना है, तुम्हें डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। चाहिए आया, ये मॉडल वर्ब्स का सेंटेंस है। यू शुड कीप इन टच विथ अ डॉक्टर, डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। यू शुड कीप इन टच विथ अ डॉक्टर। राहुल को शिक्षक के संपर्क में रहने की ज़रूरत है। ये भी जो मॉडल वर्ब्स का सेंटेंस है कि राहुल को ज़रूरत है शिक्षक के संपर्क में रहना, क्योंकि राहुल को अभी कुछ भी नहीं आता, उसे बहुत कुछ सीखना है। तो राहुल नीड टू कीप इन टच विथ अ टीचर। राहुल नीड टू कीप, नीड टू मतलब ज़रूरत है, राहुल नीड टू कीप इन टच विथ अ टीचर। आपको मेरे संपर्क में रहना है, ये भी मॉडल वर्ब्स के ही सेंटेंस है। जैसे मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी, मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे क्या करना है, पानी भरना है, आई हैव टू फिल द वाटर। ऐसा कुछ सेंटेंस हो और उसको आपको क्या करना है कि संपर्क में रहना, तो कीप इन टच। तो आपको मेरे संपर्क में रहना है, यू हैव टू कीप इन टच विथ मी। सीता को उसके संपर्क में रहना पड़ता था, यानी कि पास्ट में उसे रहना पड़ता था। यह भी मॉडल वर्ब्स के ही सेंटेंस है। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता था, मुझे सुबह में उठना पड़ता था, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, ऐसा कुछ रहे। जैसे देखो यहाँ पे मुझे जाना पड़ता है, यानी कंपल्सन, मजबूरी वाली बात हो। तो अगर प्रेजेंट में हो तो आपको हैव टू लगाना है। जो ये सेंटेंस है वो ये भी है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है और ये जो है ये पास्ट का सेंटेंस। पास्ट में कोई भी चीज़ यानी कि कंपल्सन, मजबूरी हो, और कोई चीज़ प्रेजेंट में मजबूरी हो तो हमें हैव टू और हैड टू का यूज़ करना है। हैव टू जो होता है वो प्रेजेंट के लिए और हैड टू जो होता है वो पास्ट के लिए। तो सीता को उसके संपर्क में रहना पड़ता था मजबूरी में, तो सीता हैड टू कीप इन टच विथ हर। सीता को उसके संपर्क में रहना पड़ता था। हमें माता पिता के संपर्क में रहना चाहिए, ये सेंटेंस आप लोगों को बनाना है। उसके बाद है कि कैन कीप, यानी रह सकता है। मैं पढ़ाते रह सकती हूँ, सॉरी मैं पढ़ाते रह सकती हूँ। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ाते रह सकती हूँ, फिर भी मैं नहीं थकूँगी। तो आई कैन कीप टीचिंग, मैं आप लोगों को पढ़ाते रह सकती हूँ, तो आई कैन कीप टीचिंग यू। उसके बाद है कि राम पढ़ते रह सकता है। राम पूरी रात पूरी दिन पढ़ते रह सकता है, तो राम कैन कीप स्टडिंग। स्टडिंग आपको वर्ब में जो है वो आईएनजी लगाना है फर्स्ट फॉर्म के साथ। ओके, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी लगाना है। वह दौड़ते रह सकता है, तो ही कैन कीप रनिंग, ही कैन कीप रनिंग। उसके बाद फोर्थ नंबर सेंटेंस, तुम खेलते रह सकते हो, तो ये सेंटेंस आपको बनाना है। तुम खाना बनाते रह सकते हो, तुम झाड़ू लगाते रह सकते हो, तुम व्यायाम करते रह सकते हो। उसके बाद है कि तुम हंसते रह सकते हो। इस टाइप के सेंटेंस को हमें ये कैन कीप करके बनाना है। तो वीडियो प्लीज़, आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें साथ ही साथ। और चैनल जब सब्सक्राइब करते हो आप लोग तो फिर आप लोग बेल आइकन को नहीं प्रेस करते हो, इसकी वजह से आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। ओके गाइस, तो प्लीज़ क्लास में लास्ट तक बने रहें। कीप इन माइंड, ध्यान में रखना, इन बातों को ध्यान में रखना, किसी भी बातों को ध्यान में रखना, अपने वादों को ध्यान में रखना, अपने गलतियों को ध्यान में रखना, पढ़ाई को याद में रखना, ध्यान में रखना। ऐसे सेंटेंस हो तो हमें कैसे बनाना है कि इन बातों को ध्यान में रखना, कीप दिस वर्ड इन माइंड, इन बातों को ध्यान में रखना। मैं अपने वादे को ध्यान में रखती हूँ, तो आई कीप माई प्रॉमिस इन माइंड। या फिर अगर ऐसे रहता कि मैं अपने वादे को ध्यान में रखी, तो क्या होता, आई केप्ट माई प्रॉमिस इन माइंड, मतलब मैं अपने वादे को ध्यान में रखी। अगर ऐसा होता कि मैं अपने वादे को ध्यान में रखूँगी, तो आई विल कीप माई प्रॉमिस इन माइंड। आप कैसे भी बना सकते हो। या फिर मैं अपने वादे को, मुझे अपने वादों को ध्यान में रखना है, तो क्या करना है कि आई हैव टू कीप माई प्रॉमिस इन माइंड। आप किसी भी सेंटेंस यानी कि किसी भी टेंस में किसी भी
टेंस पे आप सेंटेंस बना सकते हो, प्रेजेंट पे, पास्ट पे, फ्यूचर पे, कंटिन्यूअस पे, किसी पे भी। और मॉडल वर्ब्स के जितने भी वर्ब्स है उन सभी पे ये सब कीप वर्ड लगाकर आप उसे भी सेंटेंस बना सकते हैं जो आपको बोलने की ज़रूरत हो वैसे। उसके बाद है कि पढ़ाई को ध्यान में रखो, ये सेंटेंस आप लोगों को बनाना है। उसके बाद है कि कीप आइज ओपन, सतर्क रहना। अब किसी भी चीज़ से सतर्क रहना, बदमाशों से सतर्क रहना। उसके बाद पड़ोसी से सतर्क रहना, दुश्मनों से सतर्क रहना, चोरों से सतर्क रहना। लोग तो ये सब चीज़ से ही सतर्क रहते हैं ना, तो तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। तो यू शुड कीप आइज ओपन, यू शुड कीप आइज ओपन। कीप आइज ओपन का मतलब होता है सतर्क रहना, तो तुम्हें रहना चाहिए। तो यू शुड कीप आइज ओपन, ये भी है मॉडल वर्ब्स के सेंटेंस। हम लोग को चोर से सतर्क रहना पड़ेगा, ये भी मॉडल वर्ब्स के। तुम्हें क्या है, तुम्हें इंग्लिश का वीडियो देखना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू वॉच इंग्लिश वीडियो, यू विल हैव टू वॉच इंग्लिश वीडियो। तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो यू विल हैव टू स्टडी। तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू गो टू स्कूल। तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू मार्केट। और तुम्हें क्या सुबह उठना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। उसके बाद है कि तुम्हें सॉरी यहाँ क्या है, हम लोग को चोर से सतर्क रहना पड़ेगा, तो वही सेंटेंस है मॉडल वर्ब्स के ही। वी विल हैव टू कीप आइज ओपन फ्रॉम थीप। तुम्हें दुश्मनों से सतर्क रहना है, तो ये भी रहना है। तुम्हें खाना है, पीना है, यानी कि कोई भी चीज़ कंपल्सन यानी मजबूरी में करना है। तुम्हें दुश्मन से सतर्क रहना है, तो मजबूरी है तो सतर्क तो रहना पड़ेगा। यू हैव टू कीप आइज ओपन फ्रॉम एनिमी। उसके बाद है कि उसे पड़ोसी से सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब किसी का पड़ोसी बदमाश होता है तो उसे सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, तो उसे पड़ोसी से सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये सेंटेंस आप लोगों को बनाना है गाइस। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें डाउट है इस वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें जहाँ भी डाउट है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई देने का। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है वहाँ शेयर करें। और फिर आप लोग के पास कोई कंटेंट है तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।